आज हम बात करने वाले हैं डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप के बारे में। डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप, जो ये वर्ड आपको ऊपर दिख रहा होगा, इस वर्ड का क्या मतलब होता है पहले आपको समझाते हैं। तो देखो, डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप मतलब डोज रिस्पॉन्स के बीच में क्या रिश्ता है, इसको समझना है। तो देखो, पहले समझाते हैं डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप को समझने से पहले डोज क्या होता है, रिस्पॉन्स क्या होता है। जब आप ये दो वर्ड का मतलब समझेंगे कि डोज और रिस्पॉन्स क्या होता है, जब इन दो वर्ड का मतलब समझ जाएंगे तब आपको हर एक चीजें बहुत आसानी समझ में आएगी। तो देखो, पहले समझाते हैं डोज क्या होता है। देखो, डोज क्या होता है। डोज किसी भी ड्रग की वो मिनिमम अमाउंट होती है जिस पर वो अपना असर दिखाना स्टार्ट कर देता है। जैसे पैरासीटामॉल जाओगे मार्केट में लेने के लिए मांगोगे तो पैरासीटामॉल 500 mg का भी मिलता है, पैरासीटामॉल 650 mg का भी मिलता है। मान लो हमने पैरासीटामॉल 500 mg का लिया तो वो हमारी बॉडी में गया 500 mg। ठीक है, तो जितने अमाउंट पर मतलब जितना मिनिमम डोज, मान लो 500 लिया तो 500 पे अगर वो अपना असर दिखाना स्टार्ट कर देता है तो हमारा उसका डोज क्या हो जाएगा, 500 mg का हो जाएगा। ऐसे नींद की दवाइयां ले लेते हैं, अल्प्राजोलाम वगैरह। तो नींद की दवाइयां अल्प्राजोलाम वगैरह 0.25 mg का भी आता है मार्केट में, 0.5 mg का भी आता है। मतलब 1 मिलीग्राम भी नहीं, कहाँ वो 500 मिलीग्राम और कहाँ ये 1 मिलीग्राम से भी कम। तो देखो कितना अंतर है। उसका नींद की दवाइयों का डोज एकदम कम और कहाँ बुखार उखार की दवाइयों का डोज कहाँ 500। तो हर मतलब कि हर दवाइयों का एक अपना एक डोज बना हुआ है। ठीक है, अपने वो डोज पे क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, डोज कैलकुलेशन। तो ये हो गया हमारा डोज। डोज का मतलब वो मिनिमम अमाउंट, ड्रग की मिनिमम अमाउंट जिस पर अपना असर दिखाना स्टार्ट कर देता है। अब देखो, जो ये हम ड्रग खा रहे हैं, ये ड्रग हमारे कहाँ गया, ब्लड में। ब्लड में जाने के बाद फिर हमारे ये रिसेप्टर से बाइंड कर जाता है। ठीक है, दूसरे पार्ट में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इस पर क्या होता है, ये जो हमारा ड्रग खा रहे हैं जाके रिसेप्टर्स क्या होता है, बाइंड करता है। और बाइंड जैसे ही करेगा ये अपना असर दिखाना है, बोले तो एक्शन दिखाना स्टार्ट कर देता है। इसी चीज को, जो एक्शन हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं रिस्पॉन्स के नाम से। हमने आपको रिस्पॉन्स का मतलब जो ये असर आपकी बॉडी में, जो डोज का, जो ड्रग का असर है, उसी को हम बोलते हैं क्या, रिस्पॉन्स के नाम से जानते हैं। तो हमको यही समझना है कि डोज जो हमने लिया है और जो रिस्पॉन्स आ रहा है, इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है, क्या रिलेशनशिप है, इसी चीज को हमको समझना है। तो अपने दिमाग से खुद सोचो और खुद बताओ, खुद दिमाग लगाओ कि डोज और रिस्पॉन्स के बीच में क्या रिश्ता हो सकता है। सोचो, अगर हम डोज बढ़ाते हैं, किसी भी ड्रग का डोज बढ़ाते हैं, तो उसका रिस्पॉन्स कैसा आएगा, अच्छा ज्यादा आएगा भैया। तो मतलब क्या, डोज बढ़ाने पे रिस्पॉन्स क्या होता है, बढ़ जाता है। अगर हम वही जो हम नींद की दवाई 0.25 mg का ले रहे थे, हमारे 0.25 mg का ले रहे थे, हो सकता है कि हम 0.5 mg का ले ले, डोज बढ़ा दे तो हमको भैया नींद जो हमको आ रहे थे, हो सकता है और खतरनाक नींद आ जाए। और ये बहुत ज्यादा ले लिए तो हो सकता है हमारी बॉडी में दिक्कतें भी पैदा कर जाए। तो मतलब क्या कि जो डोज बढ़ाओगे तो रिस्पांस हमारा क्या होगा, बढ़ सकता है उसका, भैया रिस्पांस हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो मतलब क्या कि डोज बढ़ाने पे जो रिस्पांस होता है, अब रिस्पांस हमारा खराब भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है और खराब भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारा जो डोज बढ़ाने पे जो रिस्पांस होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये है रिश्ता हमारे डोज और रिस्पांस के बीच में। पल्ले पड़ा आपको। ठीक है, तो क्या होता है बेसिकली, जो भी हम ड्रग खा रहे हैं, ये ड्रग हमारे कहाँ गया, ये ड्रग हमारे जाता है ब्लड में। ठीक है, जाके ब्लड में मिल गया, ड्रग हमारे कहाँ गया, ब्लड में। ब्लड के बाद फिर जाके रिसेप्टर से क्या होता है, बाइंड कर जाता है। जैसे ये बाइंड करेगा, हमारा असर दिखाना क्या करता है, स्टार्ट कर देता है। ये हमारा देखो ड्रग जाकर ब्लड में मिला हुआ है, ब्लड मिलेगा, फिर इसके बाद जाके ये यहाँ से रिसेप्टर से बाइंड करेगा, और रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो फिर हमारा असर दिखाना स्टार्ट कर जाएगा बॉडी में। तो हमारा बॉडी में मतलब कि रिस्पॉन्स होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है हमारा ड्रग और मतलब रिस्पॉन्स के बीच में रिश्ता, ये होता है। पल्ले पड़ा, कितना सिंपल है, कितना आसान है। तो मतलब कि यही हमको समझाना था आपको कि ड्रग मतलब कि जो हमारा डोज होता है और जो रिस्पांस होता है, उन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है। ठीक है, तो आपको रिश्ता समझना है। अब जो आपको मैंने आपको समझाया डोज रिस्पांस रिलेशनशिप, अब इसी रिश्ते को अगर हम किसी कर्व के रूप में समझाने की कोशिश करें, कर्व के रूप में, तो इसी को हम बोलते हैं, अब हम डीआरसी के बारे में जा रहे पढ़ने, ड्रग रिस्पॉन्स, सॉरी डोज रिस्पॉन्स कर्व के बारे में। ठीक है, डीआरसी, चलिए चलते हैं, आपको पहले हम अब डीआरसी के बारे में समझाते हैं। अब जो ये हमारा डीआरसी है, जिसको हम बोलते हैं ड्रग रिस्पांस कर्व, इसको समझते हैं बड़े सिंपल शब्दों में। तो देखो कैसे हमारा कर्व ये होता है। तो देखो, हमने एक्स एक्सिस पे ले लिया है डोज को, लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं रिस्पॉन्स को। अब देखो, जैसे हम कोई भी ड्रग खाते हैं तो हमारा जैसे ही हमारी बॉडी में जाता है तुरंत असर दिखाना तो स्टार्ट करता नहीं। मतलब क्या कि जैसे हमने डोज लिया वो उसका रिस्पांस अभी नहीं आता, इसलिए हमारा ग्राफ भी क्या हो रहा है, प्लेन जा रहा है, कुछ भी नहीं। हम मतलब डोज तो बढ़ा रहे हैं लेकिन रिस्पांस क्या हो रहा है, अभी जीरो, इसलिए हमारा सीधा एकदम जा रहा है ग्राफ। और फिर धीरे 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 हमारा ग्राफ क्या होता है, बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, असर दिखना स्टार्ट हो जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि हमारी बॉडी में मैक्सिमम एक्शन दिखना, मतलब मैक्सिमम रिस्पॉन्स प्राप्त होता है।
तो ये हमारा क्या हो गया, बॉडी में बढ़ा और मैक्सिमम रिस्पांस मिला। फिर ये रिस्पांस धीरे धीरे जब हमारी बॉडी में से चीज़ें निकलने लगती है, ड्रग्स वगैरह निकलने लगती है, तो उस ड्रग का रिस्पांस क्या होता है, नीचे गिरने लगता है। मेरे जो बॉडी से हमारा ड्रग निकलने लगेगा तो उसका रिस्पांस क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। बोले तो हमारा जो कर्व होगा हमारा क्या होगा, नीचे गिरने लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, DRC मतलब ड्रग रिस्पांस कर्व। मतलब कि ड्रग और रिस्पांस के बीच में जो रिश्ता है उसको अगर किसी कर्व के द्वारा समझाना हो तो आप यही कर्व खींचना पड़ेगा आपको। तो ये है उसके दोनों के बीच का क्या, कि दोनों के बीच का कर्व कैसा होता है, ये मुझे आपको समझाना था। काफ़ी सिंपल शब्द में, बहुत आसान है ये। इस पर कभी कभी नोट्स आ जाता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ड्रग रिस्पॉन्स रिलेशनशिप, तो जब आएगा तो उस पर पूरा आप इतना डिटेल भरता चले जाना। आपको हम नोट्स में दे देंगे, नोट्स भी आपको दे देते हैं। नोट्स वीडियो के बाद में ऐड नहीं करेंगे, नोट्स को अलग वीडियो देंगे और इसका अलग देंगे, क्योंकि कुछ लोग होते हैं सीधे बस नोट्स को ही देखते हैं, नोट्स देख के भाग जाते हैं। तो ऐसा करने से कोई फायदा नहीं। जिसको लेक्चर देखना होगा लेक्चर देखेगा, जिसको नोट्स केवल देखना होगा सिर्फ वो नोट्स देखेगा। ठीक है, तो चलिए आपको अब देते हैं पैरा सा, आपका पैरा से बहुत सिंपल शब्दों में नोट्स भी दे देंगे इसकी वीडियो के बाद। तो काफ़ी सिंपल टॉपिक था, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा ड्रग रिस्पॉन्स रिलेशनशिप, आपको समझाना था, और ये हमारा था DRC। ठीक है, ये काफ़ी सिंपल टॉपिक है, बहुत आसान है। अब इसके आगे मुझे फार्माकोलॉजी को बहुत जल्दी खत्म करना है, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी जल्दी आपका सारा टॉपिक मैं कवर करूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।